अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सेब की चाय के फ़वाइद और उसको बनाने का तरीका बताऊंगी। इस चाय को बाकायदगी से पिएं तो ये 10 दिनों में 5 से 6 केजी वज़न कम हो जाता है। इससे एंजाइटी या जिनको नींद नहीं आती, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और याददाश्त कम होती है, या फिर बच्चे जिनको याद नहीं रहता, इस चाय को दें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस चाय का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो इसे बनाते हैं, फिर चलिए देखते हैं मैंने किस तरह बनाया है। मेरे पास ये बड़ा सेब है, मैं इसका एक टुकड़ा लूँगी। आपके पास अगर छोटा सेब है तो उसका आप आधा सेब लीजिएगा। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और बीज भी निकाल दूँगी। दूध वाली चाय तो सभी पीते हैं, लेकिन अगर दूध वाली चाय के बजाय जड़ी बूटियों से या फलों की चाय इस्तेमाल की जाए तो फ़वाइद हमारी सोच से भी बढ़कर होंगे। सेब वाली चाय आयरन, विटामिन सी और फाइबर जैसे अज्जा से भरपूर होती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ और मज़बूत बनाती है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये सेब की चाय वज़न को कम करने के लिए आइडियल है। मैंने एक पैन में 2 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर सेब डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैंने 4 छोटी स्टिक जो है वो दालचीनी के लिए ये डाल दूँगी और 3 अदद लौंग लिए ये भी डाल दूँगी। दालचीनी अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है तो वो भी आप एक बड़ा टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और शुरू में मैं इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए, और जब उबाल आ जाएगा तो मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी। हाँ, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। इस चाय से कमज़ोरी भी नहीं होती और इजाफी चर्बी भी पिघल जाती है। ये चाय जिस्म से फासिद और गंदे मादों को खारिज करती है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड मुतवाज़िन रहता है। शुगर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर लेवल बढ़ने और कम होने की शिकायत से भी आराम आ जाता है। निज़ाम हज़म को बेहतर करती है। मेटाबॉलिज़्म तेज़ होता है। मैदे की सफाई अच्छी तरह से होती है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बूढ़े अफराद के लिए ये चाय बहुत ही मुफीद है। जोड़ों का दर्द और थकावट दूर करती है। टाइफाइड के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी मुफीद है। इस चाय को बाकायदगी से लें तो 10 दिनों में 5 से 6 केजी वज़न कम कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। ये चाय नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी मुफीद है। इसे आप बिल्कुल छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। इसे करिश्माती चाय भी कहते हैं। इसके फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं। 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए। मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे कप में निकालूंगी और उसके अंदर मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करूंगी। एक लेमन लिया है, उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसे कप में निकालूंगी। मैं इसे 1 कप में छान के निकालूंगी और 1 कप में मैं सेब के कुछ पीसेस भी डालूंगी। चाय के साथ ये सेब भी बहुत मज़ा देते हैं। अब इसके अंदर मैं लेमन डालूंगी। मैंने इसको शुगर के बगैर बनाया है। इसमें मैंने चीनी या शहद कुछ भी नहीं डाला है। आप इस तरह भी ले सकते हैं। अब 1 कप में मैं लेमन के साथ शहद भी ऐड करूंगी। मैंने आधी चमची शहद डाला है। आप शहद अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस करिश्माती सेब की चाय को आप बनाएं और इन्जॉय करके पिएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।